नमस्ते बच्चों, आज का जो हमारा पाठ है वो है दोहे। दोहों का उद्देश्य होता है बच्चों, खासकर जो दोहे होते हैं, चाहे वो कबीर दास जी के हों, चाहे रहीम दास जी के हों या किसी और महापुरुष के, उनका उद्देश्य रहता है कि उन्होंने अपने अनुभव से जो लिखा उसे हम व्यक्तित्व निर्माण में ला सके, निंदा या आलोचना कर सके। मतलब किसी बुरे कार्य की निंदा या आलोचना हम अपने अनुभव के आधार पर कर सकें, बड़ों द्वारा किए गए कठोर व्यवहार के सकारात्मक पक्ष को स्पष्ट कर सकें। ये इसका उद्देश्य रहता है कि कई बार हमें लगता है कि हमारे बड़े जो हैं वो हमारे प्रति बहुत कठोर व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे उनकी क्या मंशा होती है या हमारे जीवन को जो नैतिक मूल्य वो सिखाना चाहते हैं, उनका भी हम यहाँ पर स्पष्ट कर सकेंगे। अनावश्यक धन से उत्पन्न विकृतियों को समझकर धन की उपयोगिता पर टिप्पणी कर सकेंगे। मतलब यहाँ पर एक दोहे में बताया गया है कि अगर आवश्यकता से अधिक धन हमारे पास होता है तो वो केवल हमारे अंदर बुराइयां ही उत्पन्न करता है। अवसरानुकूल व्यवहार के औचित्य का वर्णन कर सकेंगे, जीवन में अभ्यास का महत्व रेखांकित कर सकेंगे। मतलब किस अवसर पर कैसा व्यवहार हमें करना है। दूसरा कि जीवन में अभ्यास का कितना महत्व है। किसी भी कार्य में पारंगत होने के लिए हमें अभ्यास की आवश्यकता होती है, तो इसका महत्व भी आप बता सकेंगे इन दोहों को पढ़ने के द्वारा। दोहा छंद को पहचानकर उनके प्रयोग के बारे में व्याख्या कर सकेंगे। मतलब कि दोहे जो होते हैं वो खासकर छंदों में होते हैं, छंद जो होते हैं वो मात्राओं में होते हैं। हमारे हिंदी साहित्य में अधिकतर मात्रिक छंद का प्रयोग किया गया है बच्चों। तो मात्राएं दो तरह की होती हैं, एक छोटी और एक बड़ी, जिसे हम लघु या गुरु मात्रा कहते हैं। प्रत्येक छंद की अलग अलग मात्राएं होती हैं, तो इस पाठ के माध्यम से हम वो भी सीख सकेंगे। दोहों के काव्य सौंदर्य पर टिप्पणी कर सकेंगे। मतलब दोहे में जो काव्य यहाँ पर आया है वो कितनी खूबसूरती से अपनी बात को प्रस्तुत कर रहा है, ये सारी बातें। समान भाव के दोहों की तुलना कर सकेंगे। मतलब अगर दो दोहे एक ही अर्थ को स्पष्ट कर रहे हैं तो उनकी तुलना भी कर सकेंगे और अवसर के अनुकूल उनका प्रयोग भी कर सकेंगे। पहला दोहा है बच्चों यहाँ पर हमारा कबीर दास जी का। ऊंचे कुल का जन्मिया करनी ऊंच न होए, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदय सोई। मतलब यहाँ पर पहले हम इसके अर्थ पढ़ लेते हैं शब्दों के। जन्मिया मतलब जन्म लेने वाला, करनी कार्य, ऊंच ऊंची, सुबरन स्वर्ण, कलश घड़ा, निंदई निंदा करने वाला, सुरा शराब और सोई उसे। मतलब ऊंचे कुल का जन्मिया। यहाँ पर कबीर दास जी कह रहे हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लेने पर भी जब किसी व्यक्ति की करनी यानी कार्य ऊंचे नहीं होते तो उसका हर्ष वैसा ही होता है जैसे एक सोने का घड़ा, सुवर्ण कलश सुरा भरा, कि एक सोने का घड़ा है जिसमें सुरा मतलब शराब भरी हुई है। उस सोने के घड़े की साधु निंदय सोए, साधु भी निंदा करते हैं, सज्जन भी निंदा करते हैं। बच्चों देखा जाए तो जो सोना है वो बहुत महत्वपूर्ण धातु है, उसका महत्व सभी के जीवन में बहुत अधिक है। जिस व्यक्ति के पास जितना सोना है वो उतना ही ज्यादा धनवान या अमीर माना जाता है। सोना बहुत पवित्र धातु है, उसके अंदर कोई वस्तु रखी जाए तो उसकी पवित्रता और अधिक बढ़ जाती है। पर अगर सोने के घड़े में गंगा जल की जगह शराब भर दी जाए तो उस सोने का घड़ा भी निंदनीय हो जाता है, उसकी भी बुराई होती है, उसकी भी उपेक्षा की जाती है, लोग उससे भी दूर भागते हैं। उसी प्रकार चाहे हम कितने भी अच्छे कुल में जन्म ले लें, लेकिन यदि हमारी स्वयं की करनी अच्छी नहीं है, स्वयं के कार्य अच्छे नहीं हैं, तो हम उस कुल के नाम का भी नाश कर देते हैं। तो बच्चों केवल ऊंचे कुल में जन्म लेना ही जीवन की तत्परता नहीं है, जीवन की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उस ऊंचे कुल का नाम बनाए रखने के लिए हमें अच्छे कार्य भी करने पड़ेंगे। समझ में आ गया बच्चों कि ऊंचे कुल में जन्म लेने पर भी यदि हमारे कार्य अच्छे नहीं हैं तो हमारी उसी प्रकार निंदा की जाती है जैसे शराब से भरे हुए सोने के घड़े की सज्जन निंदा करते हैं। अब आप कहेंगे सोने का घड़ा तो कितना कीमती होता है, लेकिन क्यों? क्योंकि उसमें बुराई भरी हुई है, इसलिए हम उसके नजदीक भी नहीं जाएंगे। तो बच्चों इस दोहे का आप सारांश समझें कि चाहे हम किसी भी कुल में जन्म लें, हमें अपने कार्यों को अच्छा रखना है, अच्छे महान कार्य करने हैं, ताकि हम अपने वंश को, अपने कुल को और अच्छा नाम दे सकें और उसका नाम रोशन कर सकें। आगे बढ़ते हैं बच्चों। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करत सुभाए।
यहाँ पर निंदक मतलब निंदा करने वाला, जो हमारी आलोचना करता है, हमारे अंदर जो कमियां होता है उसे बताता है। तो कह रहे कि निंदक व्यक्ति को, जो आलोचना करने वाला व्यक्ति है, उसको इतना नजदीक रखना चाहिए कि उसको अपने आंगन में ही कुटिया बनाकर अपने पास रख लेना चाहिए। अब आप कहेंगे ये क्या बात हुई, एक तो मेरी बुराई कर रहा है, एक तो मेरी चुगली कर रहा है, उसको मैं बल्कि अपने पास में बैठा लूं, ऐसा कैसे संभव है? बच्चों, निंदक हमारे स्वभाव को उसी तरह साफ कर देता है जिस तरह हम पानी और साबुन से अपने हाथ या पैरों की मैल साफ करते हैं। तो निंदक तो वो व्यक्ति है जो ना तो साबुन हाथ में लेता है, ना पानी हाथ में लेता है, फिर भी हमारे स्वभाव को निर्मल बना देता है। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे संभव है? निंदक व्यक्ति जो होता है वो बिना डरे हमारी कमियां हमें बताता है। संसार पे हमें बहुत से ऐसे लोग मिलते हैं बच्चों, जो हमारी प्रशंसा करते हैं, हमें खुश करना चाहते हैं। वो हमारी गलतियों को देखते भी हैं, पर क्या करते हैं, हमारे सामने नहीं बोलते, नजरअंदाज कर जाते हैं। या तो वो हमें हमारी चापलूसी करना चाहते हैं, या फिर वो हमें बुरा ही बने रहने देना चाहते हैं, या फिर इस डर से कि कहीं हम नाराज ना हो जाएं, वो हमारी गलतियों को हमारे सामने बताते ही नहीं है। परंतु जो आलोचक होता है वो बिना डरे किसी की गलती उसके सामने बताता है, चाहे हम उसको कितना ही भला बुरा कहें, लेकिन उसका ये स्वभाव है कि वह लोगों को उनकी गलतियां बताकर उस स्वभाव को साफ कर सके, उनमें से उन बुराइयों को निकाल सके। पर हम उसका गलत ही अर्थ लेते हैं कि वो हमारी चुगली कर रहा है, देखो जब देखो तब हमारी बुराइयां करता रहता है, इसको तो कभी किसी में अच्छाई दिखती ही नहीं है। बच्चों, अच्छाई दिखती है उसे, पर अच्छाइयों के साथ साथ वो हमारी कमियों को बता करके भी हमें निर्बल स्वभाव वाला बनाना चाहता है। तो कबीरदास जी यहाँ पर कह रहे हैं कि हमें निंदक व्यक्ति को अपने ही आंगन में एक कुटिया, एक कमरा बना करके रखना चाहिए, क्योंकि वह बिना पानी, बिना साबुन के हमारे स्वभाव को निर्मल कर देता है। जब कोई हमें रोज रोज टोकता है ना, तो हम भी अपना मंथन करने पर मजबूर हो जाते हैं कि अरे सच में क्या हमारे अंदर ये कमी है, और हम उस कमी को दूर कर लेते हैं। समझ में आ गया बच्चों कि निंदक को नियरे यानी नजदीक क्यों रखना चाहिए? निंदक को नजदीक इसलिए रखना चाहिए क्योंकि वो हमारी आलोचना करके हमारे स्वभाव को निर्मल करता है, हमारे अंदर से कमियों को दूर भगा देता है। गुरु कुमार सिस कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। बच्चों, आपने कभी कुम्हार को देखा है कि वो किस तरह से घड़ा बनाता है? चिकनी मिट्टी की लोई लेकर के वो चाक के ऊपर रखता है, उसे घुमाता है, अपने हाथ से उसे आकार देता है, और फिर हाथ अंदर डाल करके बाहर से वो थपकी देता है, ताकि एक तो उसके आकार को बहुत अच्छा बना सके, साथ ही साथ उसमें अगर कोई कमी रह गई है तो उसे दूर कर सके। मिट्टी के घड़े में कमी क्या रहती है कि जब वो मिट्टी का घड़ा बना रहे होते हैं तो उसमें कहीं कहीं कुछ छेद रह जाते हैं, और वो छेद बाद में क्या करते हैं, उनसे हवा आर पार होती है और वो पानी भी बाहर आ जाता है, तो कड़ा सही नहीं माना जाता। तो कुम्हार क्या करता है, उसके अंदर हाथ डाल करके धीरे धीरे थपकी दे करके उस छेदों को बंद करता है। बस उसी प्रकार शिष्य और गुरु का संबंध है। यहाँ पर गुरु को कुम्हार कहा गया है और शिष्य यानी शिष्य को घड़ा, कि जिस प्रकार कुम्हार अपने एक घड़े को सुंदर सा आकार देता है, उसकी आकृति बनाता है और उसे ऐसा बनाता है कि वो पानी को ठंडा करे, निर्मल करे और लोगों की प्यास बुझाए, वैसे ही गुरु अपने शिष्य को गढ़ता है। गढ़ना मतलब बनाता है, यानी कि शिष्य में जो खोट होता है, जो कमियां होती है, उन कमियों को दूर करता है। घड़ी घड़ी काढ़े खोट मतलब उसे घड़ते घड़ते, जिस प्रकार कुम्हार घड़े को बनाते बनाते उस घड़े की कमियां दूर करता है ना, छेदों को बंद करता है, ऐसे ही गुरु भी अपने शिष्य की कमियों को दूर करता है, उन्हें सिखाता है। और अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। बाहर से चाहे वो अपने शिष्य के प्रति कितना भी कठोर होता है, कितनी भी वो उसके साथ सख्ती बरतता है, लेकिन अंदर से वो अपने शिष्य से पूरी तरह से स्नेह करता है। बच्चों, बाहर से गंभीरता क्यों ओढ़े रहते हैं हमारे अध्यापक? ताकि हम उनसे डर करके कुछ सीखें, ताकि वो जो सिखा रहे हैं उसे हम अपने जीवन में उतार लें। तो जिस प्रकार कुम्हार अंदर हाथ डाल करके सहारा दे करके घड़े की आकृति बनाता है ना, उसकी कमियों को दूर करता है, उसी प्रकार गुरु भी अंदर स्नेह रखता है परंतु बाहर से
कठोर होकर के वो शिष्य को जीवन के पथ पर अग्रसर करने के लिए जीवन के नैतिक मूल्यों को सिखाता चला जाता है। तो बच्चों समझ आ गया आपको ये दोहा कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, कि गुरु कुम्हार के समान है और शिष्य एक घड़े या मटके के समान है। जिस प्रकार कुम्हार मटके को गढ़ता है उसकी कमियां निकाल करके, उसी प्रकार गुरु भी शिष्य के अंदर अच्छाइयां गुण उत्पन्न करता है। जिस प्रकार कुम्हार अंदर से हाथ डाल करके सहारा दे करके घड़े की आकृति बनाता है, उसी प्रकार गुरु भी बाहर से कठोर रह करके अंदर से अपने शिष्यों के प्रति स्नेह रखता है और उन्हें जीवन पथ पर अग्रसर करने के योग्य बनाता है। आगे बढ़े बच्चों। अब यहाँ पर अगला जो दोहा है वो कह रहे हैं, जो जल बाढ़े नाव में घर में बाढ़े दाम, दो हाथ उलीचिए यही सयानो काम। आपने देखा है कभी किसी नाव में जब छेद हो जाता है तो क्या होता है, नाव के अंदर पानी आ जाता है और हम घबरा जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर नाव के अंदर पानी आ गया तो नाव डूब जाएगी। तो यहाँ पर नाव का उदाहरण देते हुए उसी प्रकार से कबीरदास जी कह रहे हैं कि जो जल बाढ़े नाव में घर में बाढ़े दाम, कि जिस प्रकार नाव में जल बढ़ता है और घर में जब संपत्ति बढ़ जाती है तो उसको दोनों हाथ उलची, दोनों हाथों से निकाल देना चाहिए। किसे? नाव के पानी को और घर में आई बहुत अधिक संपत्ति को। अब संपत्ति को हम दोनों हाथों से कैसे लुटाएंगे? दान करके। यही सयानो काम, यही समझदार व्यक्तियों का कार्य है। क्यों कह रहे हैं बच्चों? संपत्ति जो होती है ना, वो जितनी ज्यादा बढ़ती चली जाती है ना, उतनी ज्यादा विकृतियां भी आती चली जाती हैं। कहते हैं कि धन उतना ही होना चाहिए जिससे हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें या फिर अपने घर आए साधु सज्जनों का सत्कार कर सकें। अगर धन निरंतर बढ़ता चला जा रहा है तो क्या होगा? सबसे पहले हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, उसके बाद हम ऐशो आराम के सामान खरीदेंगे और उसके बाद भी अगर धन हमारे पास बचता चला जा रहा है तो फिर हम भोग विलास में लगाएंगे। भोग विलास मतलब तरह तरह की गलत प्रवृत्तियां अपनाएंगे, गलत राह की ओर बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि धन तो हमारे पास बहुत है। अब आपने देखा है ना, कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत अधिक धन होने पर बुरी प्रवृत्ति की ओर जाते हैं, तरह तरह के दोस्त बना लेते हैं, फिर मद्यपान करते हैं, अलग अलग विकृतियों में फंस जाते हैं। तो वो कह रहे हैं कि अब सही तरीके से अगर काम किया जाए बच्चों तो धन की बहुतायत नहीं होती घर में। अचानक धन की बाढ़ कब आती है? जब कुछ गलत कार्य किए जाते हैं। ये संभव नहीं है कि कुछ गलत कार्य करने पर ही अधिक धन आए। जब लोग ईमानदार और मेहनत परिश्रम से काम करते हैं तो उनके पास भी बहुत धन आता है, पर वो व्यक्ति संभले हुए होते हैं। वो देखते हैं कि जब उनके पास अधिकता से धन आ रहा है या आवश्यकता से अधिक धन आ रहा है तो वो उसका परोपकार में उपयोग करते हैं, वो दान करते हैं, अनाथ बच्चों को संभालते हैं, मंदिर गुरुद्वारे में लोगों की सहायता करते हैं। जो व्यक्ति परिश्रमी और मेहनती होते हैं, पर अचानक बुरी प्रवृत्तियों से आया हुआ जो धन होता है ना, वो दान के कार्यों में नहीं लगाया जाता, बल्कि वो विसंगतियों को ही बढ़ाता है। तो वो कह रहे हैं कि जिस प्रकार नाव में बढ़े हुए पानी को, घर में बढ़े हुए दाम को हमें दोनों हाथों से उलिच देना चाहिए, दोनों हाथों से निकाल देना चाहिए। यही समझदारी भरा काम है, क्योंकि धन की बहुतायत घर में विकृतियां उत्पन्न कर देती हैं। तो बच्चों यहाँ पर उदाहरण दिया गया है दो चीजों का, पानी जो कि नाव में बढ़ता चला जाता है उसका, और घर में अत्यधिक संपत्ति आने का। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे रहीम दास जी का दोहा है। वो क्या कह रहे हैं कि पावस देखी रहीम मन कोयल साधे मौन, अब दादुर वक्ता भय हमको पूछत कौन। कह रहे हैं कि कोयल जो है ना वो बसंत की ऋतु में बोलती है, क्योंकि वसंत में आम के पेड़ों पर मंजरियां लग जाती हैं, चारों तरफ का वातावरण जो होता है बहुत खुशहाल हो जाता है और कोयल अपनी मीठी बोली में कूकती रहती है। पर जैसे ही बारिश की ऋतु आती है, पावस मतलब बरसात की ऋतु आती है, तो कोयल मौन साध लेती है, चुप हो जाती है। क्यों? क्योंकि अब जो है दादुर यानी मेंढक टर टर करके टर्राने लगते हैं और वो इतना शोर मचाते हैं कि वो किसी और को बोलने ही नहीं देते। तो यहाँ पर कोयल का संबंध स्थापित किया है विद्वान व्यक्तियों से। मतलब कोयल का उदाहरण देकर विद्वानों की बात की गई है कि जब समझदार व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति किसी सभा में जाते हैं और ये देखते हैं कि वहां पर
मूर्ख व्यक्ति जोर जोर से बोल करके, शोर मचा करके अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते हैं तो वहां विद्वानों को उस समय चुप हो जाना चाहिए और अवसर आने पर फिर विद्वानों को अपनी बात रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं वो चिल्लाकर, शोर मचाकर, झुंड में अपनी बात को रखना बहुत अच्छे से जानते हैं, जबकि विद्वानों का स्वभाव क्या होता है? शील, गंभीर स्वभाव होता है। वो इतनी ऊंची आवाज में बात ही नहीं करते। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि विद्वान व्यक्ति ये कह रहा है कि जब दादुर वक्ता भय, कि जब मेंढक बोलने वाले हो जाते हैं तो हमें कौन पूछेगा। मतलब शांत रहने वाले व्यक्तियों को कोई नहीं पूछता। इसका मतलब ये नहीं कि विद्वानों को बोलना ही नहीं चाहिए बच्चों, विद्वानों को बोलना चाहिए, लेकिन अवसर देख करके। जब वो व्यक्ति शोर मचा मचा करके चुप हो जाए, चिल्ला चिल्ला करके चुप हो जाए, तब विद्वान को अपनी बात सामने रखनी चाहिए। कहने का मतलब अवसर की अनुकूलता देखकर बच्चों हमें काम करना चाहिए। जहां पर अवसर हमें नहीं मिल पा रहा या लोग शोर मचा करके छीना झपटी में लगे हुए हैं तो संयत होकर समय का इंतजार करना चाहिए। फिर से देख लेते हैं बच्चों कि बरसात की ऋतु आने पर रहीमदास जी कह रहे हैं कि कोयल मौन साध लेती है। अब एक और विशेषता है बच्चों कोयल की, कि कोयल कभी झुंड में नहीं बोलती। आपने अक्सर देखा होगा कि कोयल की एक ही आवाज हमें सुनाई देती है। सुबह उठते हैं जब आप तो कोयल की कुहू कुहू एक ही सुनाई देती है, समूह में वो चिल्लाती नहीं है। लेकिन मेंढक क्या करते हैं? मेंढक समूह में टर्राते हैं और उनकी टर्राहट इतनी गंदी होती है कि कानों को भद्दी लगने लगती है। तो कह रहे हैं कि जब मेंढक बोलने लगे, यानी मूर्ख व्यक्ति चिल्ला चिल्ला करके शोर मचाने लगे, तो विद्वान व्यक्ति को समझदारी से चुप हो जाना चाहिए, मौन साध लेना चाहिए, क्योंकि उनके शोर में विद्वानों की आवाज कोई नहीं सुनेगा। और अवसर की अनुकूलता आने पर फिर से विद्वानों को अपनी बात रखनी चाहिए। जैसे बसंत आने पर फिर से कोयल बोलना शुरू कर देती है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। खैर खून खांसी खुशी वैर प्रीति मदपान, रहीमन दाबे ना दबे जानत सकल जहान। यहाँ पर बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 चीजें बताई गई हैं। कौन कौन सी? खैर, खैर का मतलब है कत्था जो पान में डलता है ना। खून, खांसी, खुशी, वैर मतलब किसी से दुश्मनी या झगड़ा या अपने मन की जो नफरत होती है वो, प्रीति मतलब प्रेम, और मदपान यानी मदिरापान या नशा किसी भी चीज का। वो क्या कह रहे हैं बच्चों कि ये 7 चीजें ऐसी हैं जिसे हम छुपा नहीं सकते। रहीमन दाबे ना दबे, ये जो 7 वस्तुएं कभी दबती नहीं है, कभी ना कभी संसार के सामने आ ही जाती हैं। खैर, अब कत्थे को देख लें। कत्था जब पान में डलता है और जब हम उस पान को खाते हैं तो वो अपना लाल रंग हमारे होठों पर छोड़ जाता है ना बच्चों यहाँ पर। तो इसीलिए कहते हैं कि कत्था, खून, खून भी जब कहीं से निकलता है तो वो अपना असर छोड़ जाता है। मतलब खून के जो धब्बे हैं, जो दाग हैं, वो बता देते हैं कि यहाँ पर किसी का खून गिरा है या किसी का खून निकला है। खांसी बिना आवाज के नहीं आती। जब हम खांसते हैं तो उसकी आवाज से लोगों को पता लग जाता है कि अमुक व्यक्ति को खांसी हो रही है। खुशी हमारे चेहरे पर दिख जाती है बच्चों, चाहे हम उसे बोलकर बताएं या ना बताएं, हमारे आंखों की चमक और हमारे चेहरे की प्रसन्नता हमारी खुशी को जाहिर कर देते हैं। कई बार जब आप किसी प्रतिभा को हासिल करते हैं या आप कक्षा में प्रथम आते हैं या कोई और खुशी आपके मन में आती है तो आप दूसरों के सामने जाते ना, तो क्या सवाल जवाब मिलता है? अरे भाई, आज तो बड़े चहक रहे हो, क्या बात है। मतलब वो खुशी आपने बताई तो नहीं ना किसी को, लेकिन आपके चेहरे से, आपकी चमक से आंखों की और आपकी जो शरीर की लय ताल होती है ना, उससे पता लग जाता है। वैर, नफरत किसी के प्रति, ये भी पता लग जाती है बच्चों। चाहे हम किसी से बात करें या ना करें, पर आप जिससे घृणा करते हैं, नफरत करते हैं, जिससे बोलते नहीं हैं, जब आप समाज में किसी के सामने जाते हैं या किसी उत्सव में जाते हैं तो उस व्यक्ति को देख करके आपकी आंखों में अजीब से भाव आ जाते हैं। वो भाव बता देते हैं कि आप उस आदमी को नापसंद करते हैं। उसी प्रकार प्रीति, प्रेम, किसी को देख करके उसके प्रति जो प्रेम भाव है वो अपने आप पता चल जाता है। और नशा किसी भी चीज का, मदपान, जो व्यक्ति नशा करता है या मद्यपान करता है उसकी जो तंत्रिकाएं हैं उसके बस में ही नहीं रहती। वो अजीब ढंग से हिलता डुलता है, अजीब ढंग से बोलता है, उसको देख करके पता लग जाता है कि भैया इसने तो कुछ ले रखा है ना। तो रहीमदास जी कह रहे हैं कि ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे संसार अपने आप ही जान जाता है।
इसे बताने की जरूरत नहीं होती। तो कुछ चीजें बच्चों ऐसी होती हैं, चाहे आप वो छुप के कर रहे हो तो भी दुनिया जान जाएगी कि आप में ये कमियां हैं, तो उन कमियों से हमें दूर रहना चाहिए। फिर से पढ़ें बच्चों। खैर खून खांसी खुशी वैर प्रीति मदपान। कत्था खून खांसी खुशी, किसी के प्रति नफरत, प्रेम और मद्यपान। रहीम दास जी कह रहे हैं कि ये 7 चीजें ऐसी हैं जिसे संपूर्ण संसार अपने आप ही जान लेता है, चाहे उसे कितना भी छुपाया जाए। आगे बढ़ते हैं बच्चों। वृंद के द्वारा लिखा गया ये दोहा है। क्या कह रहे हैं? करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जातते सिल पर परत निशान। बच्चों आपने देखा होगा कि बहुत से व्यक्ति जो संगीत में रुचि रखते हैं, जो खेलों में रुचि रखते हैं, वो क्या करते हैं? रोजाना अभ्यास करते हैं। जो योग करते हैं वो भी रोजाना अभ्यास करते हैं, जो व्यायाम करते हैं वो भी रोजाना अभ्यास करते हैं। तो अभ्यास जो है वो बहुत जरूरी है। कहते हैं अभ्यास करते करते जो है वो मूर्ख व्यक्ति, जो जड़मती होता है ना, जिसकी बुद्धि रुकी हुई होती है, वो भी सुजान बन जाता है, ज्ञानी बन जाता है। अभ्यास तो बहुत जरूरी है ना, किसी भी चीज का अभ्यास हो, चाहे वो पढ़ाई का अभ्यास हो, चाहे वो संगीत का अभ्यास हो, चाहे वो खेल का अभ्यास हो। अब कुछ चीजों के लिए तो अभ्यास बेहद जरूरी है। बड़े से बड़े जो विद्वान हैं, संगीतज्ञ हैं, वो रोजाना अभ्यास करते हैं बच्चों। रोजाना उनको रियाज करना होता है। रियाज मतलब अभ्यास करना होता है। तो कह रहे हैं कि करत करत अभ्यास से, कि अभ्यास करते करते जो जड़मती होता है ना, जड़ मतलब जिसमें चेतना नहीं होती, मति मतलब बुद्धि वाला, रुकी हुई बुद्धि वाला, मूर्ख जिसे कहते हैं, वो व्यक्ति भी सुजान बन जाता है, ज्ञानी बन जाता है, ज्ञानवान बन जाता है। कैसे? जैसे रसरी आवत जातते सिल पर पड़त निशान। जैसे कुएं से पानी निकालने के लिए जिस रस्सी को हम ऊपर खींचते हैं और वापस नीचे डालते हैं, तो जो कुएं की जो 4 दीवारी होती है ना, उस पर उसका निशान पड़ जाता है। अब बच्चों आप तो कहेंगे कि उस पर तो चरखी लिपटी हुई होती है, चरखी से रस्सी नीचे जाती है, चरखी से जब हम खींचते हैं तो ऊपर आती है, तो सिल कहाँ से आई? बच्चों पहले जो था, कुएं पर इस तरह की वो गोल गोल जो चक्री बनी हुई होती है ना, वो नहीं लगाया करते थे। कुएं के चारों तरफ एक बड़ी दीवार बना दी जाती थी। उस दीवार से जब हम रस्सी नीचे फेंकते थे, तो जब हम खींचते थे ना, तो भार की वजह से वो रस्सी उस दीवार पर अपने निशान बनाती आती थी। तो उसे क्या कहा जाता था? शिला। शिला मतलब सिल, मतलब कुएं की दीवार पर रस्सी के खींचने से रोज खींचना, रोज फेंकना, रोज खींचना, रोज फेंकना। जब पत्थर पर रस्सी अपना निशान छोड़ सकती है, तो अभ्यास करने से मूर्ख व्यक्ति कैसे विद्वान नहीं बन सकता। यहाँ पर इस साहित्यकार ने हमें यही समझाने का प्रयास किया है कि अगर आपको लगता है कि आप किसी विषय में पारंगत नहीं हैं, तो आप उसका अभ्यास करें। क्योंकि अभ्यास से जब एक पत्थर की शिला पर रस्सी अपना निशान बना सकती है, तो आप तो मनुष्य हैं, आप तो विवेकी हैं, बुद्धिमान हैं। ईश्वर ने आपको यही सबसे प्रमुख गुण दिया है, तो इस गुण को व्यर्थ ना जाने दें, अभ्यास करें। आगे पढ़ते हैं बच्चों। नैना देत बताए सब हिया को हेत अहेत, जैसे निर्मल आरसी भले बुरी कही देत। रोज आप घूमने जाते हैं या अपने दोस्तों से मिलने जाते हैं या तैयार होते हैं, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं? अपने आप को दर्पण में निहारते हैं। कैसे लग रहे हैं आप? जब आप बाल अच्छे से बना के जाते हैं, सज धज कर जाते हैं, तो खुद ही मन में प्रसन्न हो जाते हैं ना, अरे वाह क्या लग रहा हूं मैं। और कहीं अगर कुछ कमी रह गई तो उस कमी को भी देख लेते हैं, प्रतिबिंब देखकर अपना, अरे नहीं अभी ठीक नहीं है, बाल सही ढंग से बने नहीं है, अरे नहीं ये शर्ट अच्छी नहीं लग रही, इसको चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर साहित्यकार कह रहे हैं कि जैसे निर्मल आरसी, निर्मल मतलब एक स्वच्छ आईना, दर्पण हमारा भले बुरे या अच्छी बुरी शक्ल को बता देता है, उसी प्रकार हमारी जो आंखें हैं वो हमारे हृदय की अच्छी बुरी सब बात को बता देती हैं। मतलब हमारे शरीर पर जो हमारी आंखें हैं वो आईना है, उसकी तुलना शीशे के साथ की गई है। अगर हम खुश हैं तो भी हमारी आंखें बता देती हैं, अगर हम उदास हैं तो भी हमारी आंखें बता देती हैं, अगर हम चिढ़े हुए हैं तो भी हमारी आंखें बता देती हैं, और अगर हम किसी से प्रेम करते हैं ना तो भी हमारी आंखें बता देती है। तो आंखें क्या है? आंखें हमारे हृदय का हाल बताती हैं। जैसे एक साफ आईना हमारा प्रतिबिंब हमें दिखाता है,
उसी प्रकार हमारे शरीर पर ये आंखें आईने की तरह हैं, जो हमारे दिल की हर प्रतिक्रिया को अपने जरिए लोगों को बता देती है। कई बार आपने देखा होगा, आपका दोस्त जो सबसे ज्यादा आपके साथ वक्त बिताता है, आपकी चाल ढाल से, आपके बैठने के तरीके से, आपके बोलने से, शब्दों को मुंह से निकालने से बता देता है कि आप प्रसन्न हैं, नाराज हैं, किसी से लड़कर आए हैं या रोकर आए हैं। उसका सबसे पहला सवाल यही होता है, क्या हुआ आज तुझे? कुछ नहीं। नहीं, आज कुछ तो हुआ है। तुझे कैसे पता? तुझे देखकर लग रहा है। अब उसे देखकर कैसे लग रहा है भाई? क्योंकि उसने उसकी आंखों में पढ़ लिया है, उसके चेहरे के हाव भाव को पढ़ लिया है। तो यहाँ पर कविवर भी यही कह रहे हैं कि नैना देत बताए सब, कि नैना जिस प्रकार से एक स्वच्छ शीशा, एक साफ सुंदर जो शीशा है, जो आईना है, वो हमारी सूरत की अच्छाई और बुराई, हमारे सूरत की खूबसूरती और बदसूरती को बता देता है, उसी प्रकार हमारी आंखें हमारे दिल का हाल बता देती हैं कि हमारा दिल खुश है या उदास है। तो बच्चों, आज के इस पाठ में हमने कबीरदास जी, रहीमदास जी और वृंद के दोहे पढ़े, जिन्होंने हमें जीवन के नैतिक मूल्यों को सिखाने का प्रयास किया। आशा है आप इन दोहों को अपने जीवन में भी उतार पाएंगे।